मैं मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज पुनः अपने नए टॉपिक जो अब मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, MHR मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था और कैसे निकालते हैं, इसकी गणना करने की कुछ विधियां बताएंगे। चूँकि समय कम था, आज मैं पुनः कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट कैसे गणना की जाती है, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो ऊपर लिखा करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। दूसरा बेस पीरियड, एक बेस लेना होता है, चाहे वो हमारा मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या आपका ईयरली हो, एनुअल। ठीक है, तो वो बेस पीरियड यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद जो हमारे वर्किंग आवर्स हुआ करते हैं, जितने दिन हमारी मशीनें चली, जितने घंटे चली उस पीरियड में, जैसे हमने ईयरली माना, एनुअल, तो उस पूरे वर्ष में कितने घंटे हमारी मशीन चली, वो सारी की सारी यहाँ पे वर्किंग आवर्स डालते हैं। लेकिन इस वर्किंग आवर्स में भी मैं आपको एक बात बता दूं कि एक होता है आइडियल टाइम, सुस्त समय। सुस्त समय क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। सुस्त समय ये होता है जब मशीनें 24 घंटे वर्क करती हैं, मशीन हिट भी हो जाती है, उनकी सफाई भी होती है, ग्रीसिंग करनी होती है, तो कहते नहीं अभी हमारा प्लांट 2 दिन के लिए बंद है। आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं जैसे सीमेंट फैक्ट्रियां हैं या और भी बहुत सी कंपनियां जहां मशीनों की व्यवस्था होती है, वहां महीने में 2 महीने में कुछ समय के लिए बंद की जाती है मशीनें। यानी हमारा प्रोडक्शन रुक जाता है, लेकिन खर्चे तो हमारे होते ही। तो वो जो समय जिसमें प्रोडक्शन नहीं होता है, यानी अनप्रोडक्टिव टाइम मीन्स आइडियल टाइम। लेकिन अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है और MHR हमारा कम हो जाएगा, और MHR कम हो जाएगा तो हम लॉस में चले जाएंगे। क्योंकि जब किसी चीज़ की कॉस्ट निर्धारित करेंगे तो उसमें आइडियल टाइम को लेस करने के बाद जो हमारे वर्किंग आवर्स आएंगे उनको लिखा जाएगा। जैसे सपोज करिए कि कोई मशीन एक साल में 2200 घंटे कार्य करती है। कितना चल करती है? 2200 घंटे कार्य करती है। और हमारा आइडियल टाइम जो है मशीनों के रख रखाव और उसमें 20% समय, यानी 20% टाइम हमारा आइडियल टाइम होता है। तो 2200 का हम कितना करेंगे? 20%, यानी 440। तो 440 लेस कर देंगे, जो हमारे रिमेनिंग आवर्स होंगे वो हमारे वर्किंग आवर्स कहलाएंगे। ठीक, अब उसके बाद आई स्टैंडिंग चार्ज। पिछली बार मैंने बताया था स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं, आज मैं पुनः आपको बता रहा हूं। स्टैंडिंग चार्जेस यानी इन्हें कहते हैं फिक्स चार्जेस। चाहे मशीन हमारी चले या ना चले, प्रोडक्शन हो या ना हो, कोई मतलब नहीं, ये तो हमारे होने ही है। जैसे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेज, टैक्स पढ़ना ही है, रेंट और रेट्स हमारा पढ़ना ही है। जैसे मशीन फैक्ट्री में लगी हुई है तो उस मशीन में का किराया तो पड़ना ही है। ऐसा नहीं है कि कोई मकान मालिक या वर्कशॉप वाला ये कह दे भैया मशीन तुम्हारी नहीं चल रही, किराया नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारा जितनी जगह में मशीन लगी है एज पर स्पेस हम किराया टोटल की कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद लाइट एंड हीटिंग, लाइट और हीटिंग का भी वही है। ऐसा तो नहीं मशीनें अंधेरे में लगी रहेंगी, रात भी होगी, दिन भी होगी, प्रोडक्शन के समय भी उजाले की हमें ज़रूरत होगी। तो लाइट और हीटिंग, एक निश्चित टेम्परेचर भी चाहिए। जैसे कंप्यूटर है,
कंप्यूटर अगर ज़्यादा गर्मी में रखा जाएगा तो खराब हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सी हमारी मशीनें हैं जो एक निश्चित टेम्परेचर पर ही काम करती हैं, उनके लिए उतनी हीट या इतनी कूलिंग चाहिए होती है, तो वो होती है लाइट एंड हीटिंग। दूसरा होता है सुपरविजन चार्ज। मशीन अपने आप नहीं चलती, वैसे तो ऑटोमेटिक होती है, लेकिन फिर भी अटेंडेंट चाहिए होता है, सुपरवाइजर चाहिए होता है, तो उसमें जो भी खर्चा आएगा वो सुपरविजन चार्जेस कहलाता है। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एंड मशीन। मशीन का भी बीमा होता है। कुछ लोग फैक्ट्री का बीमा पूरे का करवा लेते हैं, और सपोज करो किसी मशीन का हमने फैक्ट्री का बीमा करवाया और उस फैक्ट्री में 4 मशीनें एक ही तरह की लगी हुई हैं और उस फैक्ट्री का बीमा हुआ 10,000 रुपये 1 साल का, तो इसमें कितना लिखा जाएगा 1/4 यानी 2,500। दूसरा कॉटन बेस्ड कंज्यूमेबल स्टोर लुब्रिकेंट्स। अब आप कहेंगे ये सब क्या है? कॉटन बेस्ड एक कपड़े की जरूरत हमें होती, मशीनों की अगर हम पहुंचेंगे नहीं, मशीनों पर गर्द जम जाएगी, मशीनें हमारे काम करने के लायक नहीं रहेंगी। चाहे मशीनें चले या ना चले, लेकिन उनकी पूछताछ बहुत जरूरी है। ऐसे ही कंज्यूमेबल स्टोर, मशीनों में ऑयलिंग ग्रीसिंग ये तो होंगी। अगर हम ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं करेंगे, लुब्रिकेंट नहीं डालेंगे, तो मशीनें हमारी जाम हो जाएंगी। इसलिए ये तो हमारा स्टैंडिंग चार्जेस है। दूसरा लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। अब लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो लेबर हमारे यहाँ काम कर रही है उसकी सुख सुविधाएं भी हमें देनी होती हैं। जैसे लॉकडाउन चल रहा है और फिर भी हमें अपने वर्कर्स के लिए उनके लिए सुविधाएं जुटानी है, जो हमारे लेबर जिससे भूखों ना मरे, हमें उन्हें सैलरी भी देनी है। ऐसा नहीं है कि हम कहें हमारा प्रोडक्शन नहीं हुआ हम आपको सैलरी नहीं देंगे, कल क्या मुझे लेबर मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए हमें लेबर को सैलरी भी देना है, लेबर को सुविधाएं भी देनी है। ये हमारे लेबर वेलफेयर में आती है। श्रम कल्याण भी है, हमें श्रमिकों का कल्याण करना चाहिए। हमें पढ़ाया जाता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, व्यवसाय प्रशासन में। वही सफल बिजनेसमैन होता है जो अपने वर्करों का, अपने श्रमिकों का, उनके हितों का ध्यान रखे, क्योंकि एक व्यापारी का श्रमिक ही उसके हाथ पैर होते हैं, उसकी उन्नति को करने वाले होते हैं और अवनति को करने वाले होते हैं। इसलिए हमें श्रमिकों के हित को सर्वोपरि मानकर उनके जीवन यापन से संबंधित सुख सुविधाओं की विशेष व्यवस्था करनी होती है, जो हमारी स्टैंडिंग चार्जेस। चाहे हमारी मशीन चले या ना चले, हमारा प्रोडक्शन हो या ना हो। उसके बाद अदर फिक्स चार्जेस, और बहुत से ऐसे चार्जेस हैं, बहुत से ऐसे पे हैं जो जैसे गोडाउन रेंट है, ये हमारे अदर में आ जाते हैं। गोडाउन गोदाम है, गोदाम में कच्चा माल भी रखा है, तैयार माल भी रखा है। तो इस तरह से हमारे सारे जो हो जाते हैं टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अब ये पूरे साल के निकल आए, और साल में मशीन सपोज करो जितने घंटे चली, तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस जितने घंटे चली उनका भाग दे देते हैं। 1 घंटे का हमारा स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकल आता है, इसे पर आवर के कॉलम में रख देते हैं। उसके बाद अब मैं नई चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये तो हमने स्टैंडिंग चार्ज आप पिछली बार बताई थी। उसके बाद आज मैं फिर आपको अब नई चीज क्या बता रहा हूं, वेरिएबल चार्जेज या मशीन चार्ज। वेरिएबल माने परिवर्तनशील, मशीन चार्जेज मशीन से संबंधित, वेरिएबल भी कहते हैं, मशीन चार्जेज भी कहते हैं, कुछ लोग इसे फ्लोटिंग चार्जेज भी कहते हैं। ये फिक्स होते हैं, ये फ्लोटिंग होते हैं। तो इसमें 4 आते हैं। पहला डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर और स्टीम एंड वाटर। अब मैं आपको इन तीनों को विस्तृत रूप में बता रहा हूं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं कि कॉस्ट जो भी होती है, मशीन की कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेज, यानी मशीन हम कानपुर से लेके आए 20,000 रुपए की, और 5,000 रुपये हमारे यहाँ पे लगवाने में खर्च हो गए, मशीन को सेटल करने में, इंस्टॉल करने में, इंजीनियर लिए, तो हम उसकी कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेज
टोटल कितना हो गया? 20 और 5 25,000। और 5 साल के बाद, 5 साल के बाद इस मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 5,000 रुपए रह गई स्क्रैप वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य। तो ये 5 साल में हमने घटा दिया 25,000 में 5,000, तो हमारा 20,000 बचा। अब 20,000 में वर्किंग आवर्स ऑफ लाइफ, एक लाइफ होती है कि मशीन का जीवन हमारा सपोज करो 2,000 घंटे है, पूरे वो 10,000 घंटे है, तो 10,000 घंटे का हम इसमें भाग दे देंगे, 1 घंटे की हमारी MHR निकल आएगा। अब डेप्रिसिएशन निकल आएगा। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर, अब ये अनुमान लगा दिया जाता है कि वर्ष में इतने रुपया मेंटेनेंस में खर्च हुए। अब जितने खर्च होंगे उसमें उन घंटों का भाग दे दिया जाता है, हमारा पर आवर मेंटेनेंस चार्ज निकला। ऐसे ही पावर, पावर में 2 चीज़ें होती हैं, कुछ तो पावर हमारे इलेक्ट्रिक के होते हैं, कुछ डीजल के होते हैं। कुछ मशीनें हमारी डीजल पेट्रोल से चलती हैं, तो डीजल पेट्रोल कितना 1 घंटे में लगा, उस हिसाब से हम चार्ज निकाल लेते हैं। लेकिन जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, बिजली की बात आती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, पावर जो है पर यूनिट के हिसाब से चार्ज होता है। उस मशीन में कितना पावर है, 1 घंटे में कितना बिजली कंज्यूम करती है, उसका जो रेट होता है उससे मल्टीप्लाई करके हम यहाँ रख देते हैं। और अब आता है स्टीम एंड वाटर। अब आप कहेंगे स्टीम और वाटर क्या होता है? स्टीम माने भाप होती है, वाटर माने जल होता है, पानी होता है। आपने देखा होगा जनरेटर जब चलता है, जनरेटर चलाने वाला उसमें पानी डाला करता है, क्योंकि जिससे वो कूलिंग बनी रहे। ऐसे ही आपने ट्रेनें देखी और बहुत सी चीजें हैं जिनमें स्टीम दी जाती है, कोयले भट्टियां जलती हैं, तो ये सब स्टीम एंड वाटर, ये हमारे तभी जब प्रोडक्शन होगा। यानी आप ये समझ लें कि वेरिएबल चार्जेज या मशीन चार्जेज वो व्यय हुआ करते हैं जो हमारे मशीन के चलने पर होते हैं, और फिक्स चार्जेज चाहे मशीन चले या ना चले वो होते हैं स्टैंडिंग चार्ज। तो इन सबको हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद हमारा मशीन आवर रेट निकल आता है। अब मैं आपको अगले वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।